गुरु को देवों को अपन नहीं मानते हैं, पर उन्होंने भी कुछ पुण्य करे तभी वो भगवान बने हैं। अपन के धर्म में ये है कि अपन वीतराग सर्वज्ञ तो उपदेशी को ही मानते हैं, पर उन्होंने कुछ पुण्य करे तभी वो भगवान बने, तो अपन को उनको मानना क्यों नहीं चाहिए, मतलब उसकी जिज्ञासा। बहुत अच्छा प्रश्न है इसका। जो लोग नेट की परीक्षा में बैठते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं कंपटीशन में, तो उनका MBBS के कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। और आप जब डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो पहले देख लेते हो भैया MD है, MS है, MBBS है, कौन सी डिग्री है, तब आप उससे इलाज कराते हैं। तो हर व्यक्ति के पद की एक डिग्री होती है। बिना डिग्री के उस पद पे यदि किसी व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा तो उस पद की गरिमा समाप्त हो जाएगी। तो परमात्मा कौन है जिसको हम तीन लोक का स्वामी कह रहे हैं, जिसके चरणों में हम अष्टद्रव्य से पूजन कर रहे हैं, जिसकी बात को हम पत्थर की लकीर मान रहे हैं, तो आखिर उस व्यक्ति की कोई डिग्री तो होना चाहिए ना। डिग्री होना चाहिए। रागी की बात को मानने लगेंगे तो राग में गलत बोलेगा, द्वेषी की बात को मानेंगे तो द्वेष के कारण झूठ बोलेगा, और अज्ञानी की बात को बोलेंगे, जिसको सर्व ज्ञान नहीं है उसकी बात को मानेंगे, तब भी ज्ञान में अंधकार ही होगा। तो जिसकी बात को हम तीन लोक में सर्वमान्य कर रहे हैं तो उसकी आखिर कोई डिग्री तो होना चाहिए ना। तो उसकी डिग्री यही है कि वह वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो। वीतरागी सर्वज्ञ है वो हितोपदेशी स्वतः ही होता है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक कोई अरहंत उपदेश देते नहीं। तो वह वीतरागी और सर्वज्ञ होना चाहिए, ये अरहंत की डिग्री है। और बाकी संसार में बहुत सारे पुण्यात्मा लोग हैं, बहुत सारे परोपकारी लोग भी हैं। कोई परोपकारी सम्राट होता है, कोई परोपकारी नेता होता है, कोई परोपकारी व्यक्ति होता है, अपने अपने स्तर पे दूसरों का परोपकार करते हैं। अच्छा है, वो परोपकारी हैं, हम उनका सम्मान करें, लेकिन भगवान नहीं माने, परमात्मा नहीं माने, अरहंत नहीं माने, परमेष्ठी नहीं माने। अब पढ़ाने के लिए तो कोई पंडित भी आपको पढ़ा देगा, जिनवाणी पढ़ा देगा, पंडित भी आपको पूजा पाठ सिखा सकता है, पढ़ा लिखा सकता है, लेकिन वह पंडित जिससे आपने जिनवाणी पढ़ी है, वह पंडित गुरु नहीं हो जाएगा। ऐसे अपन लौकिक भाषा में उसको गुरुजी बोल देते हैं, भाई जिससे पढ़ा है वो गुरुजी है, लेकिन वह दिगंबर गुरु की कैटेगरी में नहीं आएगा। उस पंडित का हम परिक्रमा लगा करके अष्टद्रव्य से पूजा करके नमोस्तु नहीं करेंगे। हाँ भाई, पैर छू सकते हैं, एक लोक व्यवहार में जय जिनेंद्र कर सकते हैं, गुरुजी लोक व्यवहार में बोल देते हैं, लेकिन उसकी पूजा, उसकी आराधना हम दिगंबर गुरु के समान नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से संसार में अगर किसी ने अच्छे काम किए तो ठीक है, वो लोग सम्माननीय हैं। आज भी मान लीजिए कोई मोदी अगर ईमानदारी से काम करता है तो हर आदमी मोदी की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, सम्मान करता है। ये एक लौकिक सम्मान हो सकता है, लेकिन हम उसको अपने परमार्थ की सिद्धि के लिए भगवान और गुरु नहीं मान सकते। माता जी वंदन सभी को जय। माता जी, आजकल सुबह अपन सहस्त्र नाम की धारा कर रहे हैं, उसमें अपन सहस्त्र नाम की स्थापना करते हैं। स्थापना के बाद उसका विसर्जन होता ही नहीं हो जाती है, अर्घ आते हैं। आप 4-6 लाइनें, विसर्जन पाठ छोटा सा है 2 मिनट का, शांति पाठ तो शांति धारा के रूप में हो गया, अर्घ चढ़ा दिए, है ना। तो बिन जाने व जान के बोल करके विसर्जन कर सकते हैं, कर देना चाहिए। वंदना माता जी, सभी को जय जय।
माता जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे अपन जो परिक्रमा लगाते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए लगाते हैं, तो एक परिक्रमा भी लगाई जा सकती है क्या, या 2 परिक्रमा भी लगाई जा सकती है क्या, या पूरी 3 लगाना ही जरूरी है? संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। एक वचन एक, द्विवचन 2 और बहुवचन 3 या 3 से ज़्यादा। तो भगवान के प्रति हमारी इतनी भक्ति है, हमारी इतनी भक्ति है कि हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार भगवान की आराधना करना चाहते हैं। तो शुरुआत में कहते हैं कम से कम 3 परिक्रमा, ज़्यादा आप 7 लगाइए, 9 लगाइए, 108 लगाइए, 21 लगाइए, 81 लगाइए, है ना। तो वो कम से कम 3 का मतलब है बहुवचन में आ गए। 3 लगाए, 108 लगाए, तो हमने कह दिया हम बहुत भगवान को आराधना करते हैं इस तरह से। और परिक्रमा का विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ, ये भी बता दें। अब आपने परिक्रमा की बात की है, तो परिक्रमा का विज्ञान भगवान के समोसरण से शुरू हुआ। क्योंकि भगवान जो होते हैं तीर्थंकर, समोसरण में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। लेकिन भगवान के केवल ज्ञान का ऐसा अतिशय होता है कि भक्तों को, जो इधर बैठा है उसको लगेगा भगवान इधर मुंह करके बैठे हैं, पीछे बैठा है उसको लगेगा इधर, मतलब उनके मुंह चारों ओर दिखाई देते हैं। इसलिए चौमुखी विराजमान करते हैं ना समोसरण में, चारों दिशाओं में। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के मुख चारों ओर होते हैं। अब हम क्या करें, हम तो ऐसा कर नहीं सकते एक तरफ विराजमान करो चारों तरफ दिखे, तो हम लोग 4 प्रतिमाएं चारों तरफ विराजमान कर देते हैं। तो क्या होता है, भगवान का मुख चारों तरफ से दिखता है। तो जब भक्त भगवान के समोसरण में जाता है ना, तो वो चारों तरफ से भगवान के दर्शन करता है परिक्रमा लगाते हुए। 1 बार दर्शन कर लिए, 2 बार दर्शन कर लिए, नमस्कार कर दिया, 3 बार कर लिए। 3 बार मतलब बहुत बार हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए 3 बार करते हैं। माता जी भोग भूमि में कोई कामकाज नहीं है, भगवान भी नहीं है, पूजन भी नहीं होती, तो वहाँ लोगों की दिनचर्या क्या होती है? जब कोई आदमी विदेश घूमने जाता है, वहाँ मंदिर भी नहीं है, कोई कामकाज भी नहीं है। काश्मीर घूमने गए 8 दिन के लिए, है ना, वहाँ कोई मंदिर भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, व्यापार भी नहीं है, घर का झाड़ू पोंछा कपड़ा बर्तन भी नहीं करना, वहाँ आपकी दिनचर्या क्या होती है? माता जी वहाँ हम 4 दिन में परेशान हो जाते, लगता है घर चले जाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके नोट खर्च होते हैं इसलिए लगता है 4 दिन में परेशान हो गए। आपको फिर, आप घर से बंधे हुए हैं, आपको फिर पैसे कमाने का है, परिवार दिख रहा है, इसलिए आपको लगता है ना। अगर वही सारे इंतजाम होते रहे तो आप तो घर लौट के यहाँ घूमते रहो, आराम से मौज करते रहो। वहाँ इतनी लंबी आयु होने के बाद में भी लगता है अरे इतनी जल्दी आयु खत्म हो गई, स्वर्गों में कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ लगता है। वंदा में माता जी सबको जय है। अपन को मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले परिक्रमा लगाना चाहिए या पंच परमेष्ठियों का अर्घ्य चढ़ाना चाहिए? पहले मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले परिक्रमा लगाने की विधि है। अर्घ्य निसंगोहम जिनानाम सदनम अनुपमम त्रिपरितेत्य भक्त्या स्थित्वा गत्वा निषद्यो। पहले प्रवेश करते ही देखिए, पहले क्या होता था, बड़े बड़े कैंपस में मंदिर होते थे तो मंदिरों की ही परिक्रमा होती थी। तो जाते ही पहले मंदिर की परिक्रमा लगाता था, तब वो मंदिर के अंदर प्रवेश करता था। अब वैसी व्यवस्था नहीं है, तो भी हम भगवान को ओम जय 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 करके पहले परिक्रमा लगाएं, फिर उसके बाद खड़े होकर के दर्शन पूजन करें। यही आगम की विधि है। वंदा माता जी। माता जी जैसे 4 घातिया कर्म नष्ट करके है अरिहंत जैसे मोक्ष में जाते हैं, तो वहाँ पे कहाँ विराजमान होते हैं? जिन किन्हीं मुनि महाराज के लिए केवल ज्ञान होता है, वे मुनि महाराज इस पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं, और वो 5000 धनुष ऊपर, हम लोग एरोप्लेन देखते हैं ना,
ऐसे ही आसमान में विराजमान होते हैं, फिर देवलोग आकर के उनकी पूजा पाठ करते हैं, वही वो सारा का सारा करते हैं। जितने भी अरहंत होते हैं, सामान्य अरहंत भी होगा तो वो 5000 धनुष ऊपर ही रहेगा, जमीन में नहीं विराजेगा, और फिर वहीं से मोक्ष चला जाएगा। हम भी सोच रहे थे कि जैसे सिद्धिशिला पे जाने के बाद फिर चारा खाते कर माँ नष्ट कर देते। ना 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 ना, 5000 धनुष ऊपर जाकर के विराजते हैं। और जो बिहार भी होता है तीर्थंकर भगवान का, तो 5000 धनुष ऊपर ही होता है। समोसरण लगता है तो 5000 धनुष ऊपर ही लगता है, वहीं रहेंगे, वहां से नीचे नहीं आएंगे भगवान, है ना, वहीं विराजेंगे, वहीं से मोक्ष चले